बहुत वर्ष पूर्व एक वेद प्रिय ब्राह्मण हुआ करते थे और ये वेद प्रिय ब्राह्मण ने महादेव की बहुत उपासना की। ये नगरी का नाम था अवंती नगरी। अवंती नगरी अनेकों काल से चली आ रही है। अवंती में सब लोग भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे। घर घर में शिव पूजा होती थी। वेद प्रिय ब्राह्मण ने भगवान शिव की उपासना से महादेव को राजी किया और भगवान की कृपा से उनके वहां 4 पुत्र का जन्म हुआ। एक का नाम था देवप्रिय, एक का नाम था प्रियमेधा, एक का नाम था सुव्रत और एक का नाम था सुकृत। 4 पुत्र। संतानों को बचपन से ही ज्ञान दिया गया कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा की पूजा है। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान की पूजा नहीं छूटनी चाहिए। जो भी हो जाए, भगवान की गिनती अपने साथ करना है। पर दिक्कत यह होती है कि हम भगवान को अपने साथ नहीं गिनते। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान हमारे घर के एक सदस्य है, भगवान हमारे घर के एक व्यक्ति है, उनको नहीं भूलना चाहिए। ऐसा संस्कार इन ब्राह्मण ने अपने 4 पुत्र को दिया था। पुत्र संस्कारित होते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, धीरे धीरे परमात्मा की कृपा हुई और एक दिन वेद प्रिय ब्राह्मण ने अपने शरीर को छोड़ दिया। जाते समय अपने 4 पुत्रों को उपदेश दिया, बेटा कुछ भी हो जाए महादेव की पूजा मत छोड़ना। छोटे बच्चे ने कहा, पिता ऐसा क्यों? तो छोटे बच्चे का हाथ पकड़कर वेद प्रिय ब्राह्मण ने कहा, बेटा एक जमाने में हम बहुत गरीब हुआ करते थे, हमारे घर में खाने के लिए रोटी नहीं थी। ऐसे समय में छोटी ही उम्र में योग्यता से ज्यादा हमको देने वाले महादेव थे। उनकी कृपा से आज सर्वसंभव हुआ है। जीवन की जितने भी असंभव कार्य है, वो सब असंभव कार्य को भी संभव करने वाले शंभुनाथ भोलेनाथ है। उनको मत भूलना बेटा। ऐसा कहते हुए पिता ने अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर दी। चारों बच्चों ने इस संस्कार को संभाले रखा। रोज शिव पूजा करते थे, परमात्मा का ध्यान करते थे, पिता के दिए हुए उपदेश के अनुसार वो चलते थे। समय जाने लगा, समय जाते 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 समय बदलने लगा और आसपास के नगर में दूषण नाम का एक राक्षस आया और इस राक्षस ने सब पर आक्रमण किया, लोगों को मारने लगे। जब उन्होंने ये मालवा नगरी पर, अवंती नगरी पर जब आक्रमण किया तो वहां पर ये 4 भाई थे। लोग उनके पास गए, आप शिव भक्त हो, आपके भगवान को कहीं हमें बचाए। इतनी श्रद्धा थी उनके मन में कि चाहे हमारी कोई रक्षा करे न करे, बाबा भोलेनाथ जरूर रक्षा करेंगे। चलिए महादेव के मंदिर, पिताजी के द्वारा बनाया हुआ एक छोटा सा महादेव का मंदिर था, वहां पर गए चारों भाई अपने पूरे गांव को लेकर और वहां जाकर महाकाल की स्तुति का उन्होंने प्रारंभ किया। घंटी बजाने लगे और बहुत मन से, दिल से उन्होंने अखंड धूम ओम नमः शिवाय की। कई दिनों तक वो धुन चलती रही, भगवान का जाप चलता रहा और जाप करते 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 इन सब का मन महादेव की सेवा में लगा। ध्यान चित्त और मन लगाकर सभी गांव वाले और साथ में ये 4 वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र बड़े ही भाव से भगवान शिव की पूजा में लग गए। ऐसी दिव्य पूजा की उन्होंने, मन महादेव में रम गया। दुष्यंत नाम के असुर ने आक्रमण कर दिया इस नगरी पर, लोगों को मारता हुआ, घर को तोड़ता हुआ, विनाश करता हुआ अब ये महादेव के मंदिर के ऊपर आक्रमण करने आया। मंदिर का बाहर का दरवाजा बंद, सब लोग मंदिर के अंदर थे। मंदिर की दीवार को तोड़ने लगा ये असुर और जब उन्होंने इस मंदिर के मूल मुख्य दरवाजे को जब तोड़ दिया और जैसे ही अंदर घुसने लगा, 4 ब्राह्मण के पुत्रों के आसपास में खड़े थे, उन लोगों को डर लगने लगा। डरते हुए एक सामान्य व्यक्ति ने सबसे छोटे भाई सुकृत को पूछा, हे भैया, हे ब्राह्मण देवता, क्या अब दूषण के हाथ से हम मर जाएंगे और हमारी अपमृत्यु हो जाएगी? पिताजी ने तो कहा था कि जब मृत्यु आती है तो अच्छे से मृत्यु आएगी तो हम भगवान के घर जाएंगे, और शस्त्र से, अस्त्र से, आत्महत्या से यदि मृत्यु आएगी तो उसको अपमृत्यु कहते हैं। तो क्या अब अपमृत्यु होगी हम सबकी? हम सब मर जाएंगे इस मंदिर में? इतना जब कहा तो छोटे भाई की नजर महादेव के लिंग पर गई।
अंदर से पूर्ण विश्वास, श्रद्धा की एक पूर्ण पराकाष्ठा थी। ईश्वर की पूजा में सबसे उत्तम यदि कोई साधन है तो वो श्रद्धा है। कितना भी अच्छा हलवा बना दो, यदि उसमें चीनी नहीं डालोगे तो उसको हलवा नहीं कहा जाता। वो बात अलग है कि लोग डाइट का हलवा खाते हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, जैसे हलवे का तत्व मिठास है। पानी पूरी कोई बनाए और बिल्कुल फीकी बनाए तो उसको पानी पूरी नहीं कहते, बोलो जय श्री कृष्ण। बिल्कुल तीखी होनी चाहिए, क्योंकि तिखास उसका स्वाद है। सज्जनों, कितनी भी पूजा करो, हजारों कमल चढ़ाओ, हजारों करोड़ों रुपये की वस्तु भगवान पर चढ़ाओ, पर यदि श्रद्धा नहीं है तो सब बेकार। इतनी श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा से महादेव के उस शिवलिंग को देखा एक छोटे भाई ने, आंखों से अश्रु आया, और जिन्होंने प्रश्न किया था उनका हाथ पकड़ा और कहा आप चिंता मत करो। बोले क्यों? तब उन्होंने कहा अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जहां महाकाल को याद किया, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, उसी क्षण शिवलिंग से महाकाल प्रकट हुए। ऐसा भयंकर रूप कोई देख नहीं सकता। लाल आंखें, बड़ी भयंकर जटा, हाथ में आयुध, कमर में बांधा हुआ एक सर्प, और मानो पूरे विश्व को जो रोक सकता है, ऐसे महाकाल ने केवल एक हुंकार भरी हुम, इतना जहां कहा, तब तो जितने असुर शत्रु थे दूषण के, सब वहीं पर अटक गए। एक भी व्यक्ति को आगे नहीं आने दिया मंदिर में। और महाकाल ने देखते देखते केवल हुंकार से इस जो दूषण नाम का असुर था उसका भगवान ने एक क्षण में वध कर दिया। चरणों में गिर गए, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। चारों ब्राह्मण बटुक महादेव के चरणों में पैर पकड़ लिए। महादेव ने चारों को उठाया, मांगो पुत्र, क्या चाहिए? बहुत खुश है आपकी भक्ति से, पूर्ण श्रद्धा से भक्ति की है। छोटे बालक ने कहा, हे महादेव, आपने तो हमारा समय सुधार दिया। जीवन भर पिता के मार्ग पर चले, डर लगता था कि कब समय सुधरेगा जीवन का। महादेव, आज आपको देखा तो मानो हमारा समय सुधर गया। ये क्षण जीवन की सबसे उत्तम क्षण है हमारे जीवन की। ऐसे क्षण कभी न थी और कभी नहीं आएगी। महादेव, देना है तो ये क्षण सदा सर्वदा के लिए दे दो। महादेव, छोड़कर मत जाना, ऐसे ही रहना। इसी नगर में हम आपकी सेवा करेंगे बाबा। महादेव ने कहा, काशी कैलाश को छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाता, परंतु मैं आज के बाद इस शिवलिंग में ज्योति के रूप में विद्यमान रहूंगा। और आपने मुझे काल कहकर पुकारा है, इसलिए लोग इस शिवलिंग को महाकाल के नाम से जानेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में काल और समय के कारण कोई भी आपत्ति, विपत्ति, कष्ट आया होगा, वो दुनिया में कहीं भी होगा, आंख बंद करके महाकाल को प्रार्थना करेगा, हे महाकाल, मेरा समय सुधार दो। सज्जनों, यदि विश्वास होगा तो महाकाल ने कहा कि दुनिया में व्यक्ति कहीं भी रहे पर मेरा स्मरण करेगा, उसका कभी कोई खराब काल नहीं आ सकता, कभी उसको अपमृत्यु नहीं आ सकती। और इसीलिए सबके समय को सुधारने वाले, सबके काल को सुधारने वाले इस शिवलिंग को आज भी हम महाकाल के नाम से पुकारते हैं। बोलिए महाकाल महादेव की।